Hello everyone and welcome back to the our channel. Today we are discuss about फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का पार्ट 2 इसमें हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने कल के वीडियोस में देख लिया था, जिसमें हमने हिमालयाज़ के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में डिस्कस किया था। ओके, और हमने इसमें देखा था कुछ रेंजेस के बारे में, जैसे कि ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशंस कैसे होता है, और यहाँ पर लेसर हिमालय एंड शिवालिक हिमालय के बारे में हमने डिस्कस किया था। कुछ पार्ट्स हमने नदर्न प्लेन्स के भी देखे थे, ठीक है, और पेनिनसुलर एरियाज़ के बारे में भी हमने कुछ डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम ओरिजिन्स की बात करेंगे हिमालयाज़ का, कि कैसे यहाँ पर ओरिजिन्स और इसका कैसे फाउंडेशंस हुआ। ओके, देखो, जब भी हम हिमालयाज़ की ओरिजिन्स की एंड फाउंडेशंस की बात करते हैं ना, तो ये सब्जेक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल है, ठीक है, एमंग जियोलॉजिस्ट एंड जियोमॉर्फोलॉजिस्ट में। ये यहाँ पर क्यों इतना डिबेटेबल रहता है? क्योंकि यहाँ पर कैसे यहाँ पर फॉर्मेशंस हुआ वो अलग अलग तरीके से, अलग अलग जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है, जो जियोलॉजिस्ट हैं, वो अपना अलग अलग व्यू देते हैं, ठीक है। एंड इसका हिमालयस का जो कि और ओरिजिन्स जो है, इनके बेस पर अलग अलग जियोलॉजिस्ट पीरियड में हुआ है, ठीक है। इसमें अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर रॉक्स पाए गए हैं, जैसे कि सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये यहाँ पर इनका फोल्डिंग एंड फोल्डिंग होता है, इसको भी यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसमें कुछ थ्योरीज़ के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कुछ थ्योरीज़ बताई गई हैं इनके अकॉर्डिंग कि कैसे यहाँ पर हिमालय का ओरिजिन्स हुआ। तो फर्स्ट थ्योरी इसमें है जियो सिंक्रोनल ओरिजिन्स का। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 200 मिलियन ईयर एगो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशंस होता है किसका? पेंजिया का, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि पेंजिया क्या होती है। देखो, मतलब 200 मिलियन ईयर एगो यहाँ पर जितनी भी लैंडफॉर्म्स थे, ठीक है, जो अर्थ था हमारा, वो एक तरीके से बॉल की तरह था, ठीक है, जिसमें यहाँ पर सारे जो कॉन्टिनेंट थे वो इकट्ठे हुए थे, मतलब एक ही थे, एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट थे। जैसे कि इसमें आप ये देख सकते हो, साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पर अरेबियन टाइप्स की दिख रही है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका के टाइप दिख रहा है, इसमें यूरेशिया भी ऐड है, इंडिया का यहाँ भी पार्ट है, एंड अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सारे के सारे एक में ही थे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये थ्योरी क्या बोलता है कि इनका डिसइंटीग्रेशंस होता है पेंजिया का, ठीक है। तो यहाँ पर डिसइंटीग्रेशंस होता है जिसके वजह से यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है टू लैंडफॉर्म्स का, लुरेशियन एंड गोंडवाना, ठीक है। लुरेशिया जो कि नॉर्थ में है, ठीक है, लुरेशिया जो कि नॉर्थ में है, एंड गोंडवाना जो कि साउथ में है। लुरेशिया में जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक है, एंड यूरेशिया का पार्ट हो गया, ये सब इसके अंडर आता है। एंड यहाँ पर गोंडवाना लैंड में जैसे कि साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, एंड इसमें इंडिया भी हुआ है, एंड यहाँ पर अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है तैथिस सी का। ओके, नाउ ये थ्योरी बोलता है कि तैथिस सी जो है ये हिमालयन रीजन्स को ऑक्यूपाई करता है ड्यूरिंग अ मीसोजोइक ईरा के टाइम पे, अप्रोक्सीमेटली 180 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। तो जैसे कि तैथिस सी है, उसने हिमालयन रीजन्स में यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया मीसोजोइक ईरा में, तो यहाँ पर सेडिमेंटेशंस होता है, ठीक है। सेडिमेंट जो है वो इरोडेड होता है यूरेशियन लैंडफॉर्म से एंड गोंडवाना लैंडफॉर्म से, ठीक है। अब जब भी यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, ये हिमालयन रीजन है जैसे मान लीजिए उस टाइम का, और ये गोंडवाना लैंडफॉर्म्स है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर सी है, उसका नाम है तैथिस सी। अब इन दोनों का यहाँ पर सेडिमेंट इरोजन्स होता है, ठीक है, यहाँ पे लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो इनका सेडिमेंट तो यहाँ पर डिपॉजिट तो होगा ना कहीं तो यहाँ पे जो रिवर्स थे उस टाइम के, जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स थी, वो इस सेडिमेंट्स को लाकर यहाँ पर डिपॉजिट करती हैं सी में, ठीक है। और लार्ज लेवल पर यहाँ पर इरोडेड हो रहा था मटेरियल सेडिमेंट्स, तो यहाँ पर डिपॉजिट इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि इसका जो बेड है, सी बेड है, वो पूरा का पूरा सेडिमेंट से भर जाता है, जिसके वजह से यहाँ पर जो सेडिमेंट से यहाँ पर श्रिंकिंग हो जाती है सी बेड, ठीक है। श्रिंकिंग मतलब कि यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर पानी जो है ख़त्म होने लगती है। ओके,
तो इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर डिपॉजिटेड हो जाता है 33C में एक्यूमुलेशंस ऑफ ए सेडिमेंट, सेडिमेंट के यहाँ पर एक्यूमुलेशन से श्रिंकिंग हो जाती है सी बेड। ओके, फिर इसमें बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ क्रिटेशियस पीरियड, अलग अलग पीरियड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिटेशियस पीरियड में क्या होता है कि सी बेड जो है वो और मतलब कि राइज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि और ऊपर उठने लगता है, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, ठीक है। जिसके वजह से यहाँ पर क्या होता है कि फोल्डिंग होता है 3 सक्सेसिव रेंज का, ठीक है, हिमालयाज में। और वो कौन से यहाँ पर 3 सक्सेसिव रेंज थी? फर्स्ट यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है ग्रेट हिमालय का। ग्रेट हिमालय का जो कि ओरिजिन्स होता है इयोसीन पीरियड में, है ना। ये यहाँ पर थ्योरी बोलता है कि इयोसीन में पीरियड में यहाँ पे ग्रेटर हिमालय का डेवलपमेंट होता है। इसका जो टाइम फ्रेम है वह है अप्रोक्सीमेटली 65 मिलियन ईयर अगो। सेकंड इसमें है लेसर हिमालय। लेसर हिमालय का यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है मायोसिन पीरियड में। मायोसिन पीरियड का यहाँ पर टाइम फ्रेम है 45 मिलियन ईयर अगो। ओके, थर्ड यहाँ पर डेवलपमेंट होता है शिवालिक हिमालय का। शिवालिक हिमालय का यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है पैलियोसिन पीरियड में, अप्रोक्सीमेटली 1.4 मिलियन ईयर एगो। ओके, सेकंड इसमें थ्योरी है द प्लेट टेक्टोनिक का, ठीक है। ये भी यहाँ पर ओरिजिन्स की बात करता है कि कैसे यहाँ पर हिमालयस की ओरिजिन्स हुआ। देखो प्लेट टेक्टोनिक क्या होती है? प्लेट टेक्टोनिक मतलब कि जैसे कि ये प्लेट्स है, ठीक है, कोई भी प्लेट्स है। ये प्लेट्स किसको कहते हैं? जो कॉन्टिनेंट है ना वो प्लेट ही है, जो लैंडफॉर्म्स है, जो कॉन्टिनेंट है, ये किसके ऊपर तैर रही हैं? ये यहाँ पर एस्थनोस्फेयर के ऊपर तैर रही हैं। विदिन 100 किलोमीटर यहाँ पर एस्थनोस्फेयर स्टार्ट हो जाता है। एस्थनोस्फेयर क्या होती है? देखो एस्थनोस्फेयर जो कि ये लावा होती है इसमें, ठीक है। जो अर्थ है, मतलब जो यहाँ पर आपको हार्ड रॉक दिख रही है, वो पूरी की पूरी एकदम लचीला होती है, ठीक है, जिसके ऊपर ये लैंडफॉर्म्स तैर रही है अकॉर्डिंग टू सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अनुसार, ठीक है। जो प्लेट टेक्टोनिक का थ्योरी है ये दिया गया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के द्वारा के बेस पे, ठीक है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था हैरियस ने। इसको हम बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। ओके, अभी के लिए आप समझ में आ गया। तो यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक के जो ओरिजिन्स हुआ हिमालयस का, इसको प्रपोज किया गया है WJ मॉर्गन के द्वारा। कब किया गया था? 1967 में। और ये कॉन्सेप्ट किसके बेस पर है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग के। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हैरियस ने 1916 में। ओके, तो सी फ्लोर यहाँ पर समझ आ गया। जैसे कि ये यहाँ पर स्प्रेड कर रहा है तो यहाँ से ये निकलने लगता है, ठीक है। तो इसमें कन्वेक्शनल करंट भी होती है एस्थनोस्फेयर में। ये यहाँ पर ऐसे घूमता रहता है। ये क्यों घूमता है? क्योंकि हमारी अर्थ भी मूवमेंट करती है, ठीक है। और तो भाई जाहिर सी बात है कि अर्थ जब मूवमेंट कर रही है तो अंदर के कुछ भी यहाँ पर कन्वेक्शनल करंट भी मूवमेंट करेंगे ना। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ये जो प्लेट्स हैं उसका इधर उधर चेंजिंग रहता है पोजीशंस, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर अर्थ का जो लैंडफॉर्म्स है वो चेंज होता रहता है। जैसे कि यहाँ पर पेंजिया से यहाँ पर डिसइंटीग्रेशंस हो गया गोंडवाना लैंड में। आज यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। वैसे ही यहाँ पर सी फ्लोर भी स्प्रेडिंग होता है। तो जब यहाँ पर फॉर्मेशंस होता है तो जो पास की जो यहाँ पर रॉक्स होती है, ठीक है, सी फ्लोर के, उसको बोलते हैं न्यू रॉक्स, ठीक है। और जो दूर होती है इसको बोलते हैं ओल्डर रॉक्स, ठीक है। ओल्डर यहाँ पर क्रस्ट यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ओके, और ये पास जो होती है उसको बोलते हैं न्यू क्रस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ से तो स्प्रेडिंग स्टार्ट हो गया। अब स्प्रेडिंग हो रहा है तो जैसे कि ये कॉन्टिनेंट आ गया, ये कॉन्टिनेंट क्रस्ट आ गया, ये ओशनिक क्रस्ट आ गया, कहीं तो इसके ऊंचाई पर आएगा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सबडक्शन होने लगता है। यहाँ से यहाँ पर स्प्रेडिंग होना स्टार्ट हुआ, यहाँ से यहाँ पर सबडक्शन होना इसका स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये यहाँ पर प्रोसेस ऐसे चलती रहती है। तो इसके वजह से यहाँ पर सी फ्लोर स्प्रेड होता रहता है। ओके, इसको और भी डिटेल्स में समझेंगे, अभी के लिए समझ में आ गया। इसमें यहाँ देखो आगे देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 65 to 30 मिलियन ईयर अगो इंडियन की जो प्लेट है वो कहाँ पर पहुँच जाती है? एशियन प्लेट की ओर जाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है।
लीडिंग टू सबडक्शंस ऑफ इंडियन प्लेट बीनेथ द एशियन प्लेट। इसको देखो समझते हैं कि देखो क्या हुआ कि यहाँ पर मोमेंट होता है, जैसे कि हमने अभी बात किया कि एस्थनोस्फीयर पर तैर रहा है लैंडफॉर्म्स अलग अलग तरीके से, यहाँ पर मूवमेंट हो रहे हैं हर एक प्लेट का। तो इंडिया का जो प्लेट था, जो पेनिनसुलर वाला जो प्लेट था, मतलब प्लेट था, वो भी अपना जर्नी स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि भाई हम भी क्यों रहें, हम भी नहीं रहेंगे, हम यहाँ पर एशिया की तरफ जाएंगे। तो यहाँ से इसका फॉर्मेशंस, ये वाला जो गोंडवाना लैंड है, हमने देखा था ना ये वाला गोंडवाना पार्ट, यहाँ से भाई ये स्टार्ट कर देता है। ये यूरेशियन का प्लेट है, ये यहाँ पर इंडियन प्लेट है। इंडिया को बोलता है कि भाई हम भी अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नाउ जैसे कि यहाँ पर इंडिया ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी लगभग 65 टू 71 मिलियन ईयर अगो। इसका कोई फिक्स नहीं है टाइम फ्रेम कि यहाँ पर 70 मिलियन भी है, 65 मिलियन है, अब जो मन करे वो यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर जब इंडिया ने अपना जर्नी स्टार्ट किया तो यहाँ पर धीरे धीरे ये यहाँ पर आकर यूरेशियन प्लेट में ऐड हो गया। तो यहाँ पर जब ऐड हुआ तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सी सी थी, 33 सी थी, इसकी ये कंप्रीज हो गया इसमें, ठीक है, सिक्विज्ड हो गया, जिसके वजह से यहाँ पर हिमालयाज का मतलब कि फोल्डिंग माउंटेन्स के रूप में हो गया है ना, जिसकी वजह से फोल्ड हो गया, ठीक है। तो इसमें आगे है कि यहाँ पर सबडक्शंस कॉजेस लेटरल कंप्रेजन्स। देखो यहाँ पर सबडक्शंस की वजह से क्या हुआ कि हमेशा यहाँ पर कंप्रेजन्स होने लग गया, मतलब दोनों के बीच में दबाव होने लग गया। दबाव तो होगा ही ना, जब यहाँ पर जैसे कि ये 33 सी था तो ये इंडियन प्लेट था मान लीजिए, और यहाँ पर ये एशियन प्लेट है, यूरेशियन एशियन जो भी बोल लो आप। तो इन दोनों का यहाँ पर दबाव होने लग गया। अब भाई ये तो हटने से नहीं रहा, ठीक है, और ये भी बोला कि मैं भी हटूंगा नहीं, तो इन दोनों में यहाँ पर दबाव हुआ। तो 33 से बोला कि भाई तुम लोग नहीं दबोगे, नहीं हटोगे तो क्या करूँगा, मैं ही हट जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हट गया 33 से ही, यहाँ पर सेडिमेंटेशन वैसे ही हो गया था। तो ये जब हटा तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पर ये 1 मिनट, हाँ, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऐसे था लैंडफॉर्म्स, ये मान लीजिए इंडियन का था और ये हो गया यूरेशियन। तो यहाँ पर ये ऐसे जाने लगता है इसके अंदर, इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के। अब ये ज़्यादा अंदर नहीं जाता है क्योंकि दोनों के दोनों कॉन्टिनेंट है ना, कॉन्टिनेंट का जब भी कन्वर्जेंस होता है तो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स बनता है। तो ये अंदर तो ज़्यादा जाएगा नहीं, अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ही इसको कहेगा कि चल भाई तो ऊपर चल, इसको ऐसे ऊपर करके इसको ऐसे फोल्डिंग यहाँ पर कर देगा, ठीक है। अब जितना यहाँ पर कंप्रेस होगा ये, उतना ही ज़्यादा ये फोल्ड ऊपर इसके एलिवेशंस बढ़ेंगे जितने भी माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिनेरियो है, ओके। तो जैसे कि यहाँ पर सिक्विज्ड होने लगता है एंड यहाँ पर फोल्डिंग होने लगता है सेडिमेंट का, ठीक है, मतलब कि 33 सी का जो यहाँ पर फोल्डिंग होने लगता है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नाउ कन्वर्जेंस ऑफ दिस प्लेट, देखो इन दोनों प्लेट के यहाँ पर कन्वर्जेंस है। यहाँ पर क्या होता है कि क्रिस्टल शॉर्टनिंग होती है। क्रिस्टल शॉर्टनिंग क्या होती है, ये हॉरिजॉन्टल जो है कंप्रेजेंस होता है, ठीक है, फोर्सेस के बीच में, जिसके वजह से यहाँ पर सिक्विज्ड हो जाती है अर्थ की क्रस्ट, और जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है सरफेस की लेंथ, और यहाँ पर वर्टिकल थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसको अभी समझते हैं। यहाँ पर क्रिस्टल शॉर्टनिंग जो है वो लगभग 500 किलोमीटर तक मतलब कि होता है हिमालयाज में। अब देखो इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर फोल्डिंग हो रही है, इसको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फोल्डिंग हो रही है हिमालय की, अब यहाँ पर यूरेशियन प्लेट भी है, तो यहाँ पर ओवर फोल्डिंग होने लगती है, ठीक है। यहाँ पर जब ओवर फोल्डिंग होती है तो इसके बीच में यहाँ पर क्रैक्स आ जाते हैं ऐसे, और जब ये क्रैक्स आएगा तो ये टूट जाती है ऐसे। अब ये टूट जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पर नीचे चली जाती है ऐसे, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो कि ऊपर चली जाती है, तो ये ऐसे इसका हो जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा नीचे। इसी को बोलते हैं यहाँ पर शॉर्टनिंग, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शॉर्टनिंग। ये यहाँ पर वर्टिकल जो कि बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ
नेक्स्ट इसमें हम देखो, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर इंडियन प्लेट का नदर्न वार्ड की तरफ मूवमेंट हो रही है, अभी भी हो रही है, ठीक है। इसके वजह से यहाँ पर पीक का जो कि राइजिंग्स हो रही है, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ये मूविंग होता रहता है नॉर्थ वार्ड की तरह। नाउ अब देखो हम हिमालयस के डिवीजन्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। हिमालयस का डिवीजन्स मतलब कि यहाँ पर हिमालयस को किस किस पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, एक होता है लैटिट्यूडनल और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, देखो अर्थ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, लॉन्गिट्यूडनल एंड अर्थ लैटिट्यूडनल। जैसे मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, दो में बना देता हूँ गोल गोल। तो जैसे कि ये मान लीजिए इक्वेटर हो गया, ये भी इक्वेटर हो गया। अब इसमें क्या हो गया कि ये ऐसे जाता है, ये भी ऐसे जाता है, पूरा एकदम पोल्स तक जाता है, ओके। ये भी एकदम पोल्स तक जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये कहाँ गया इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये ऐसे मान लीजिए है, ये भी इक्वेटर है। देखो इस वाले पार्ट्स में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पर ये फ्लो हो रही है लाइन, ठीक है। ईस्ट टू फ्लो यहाँ पर हो रही है पूरा पोल्स तक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड। और ये वाला जो पोर्शन है वो पोल्स टू पोल्स कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये भी पोल्स है, ये नदर्न पोल्स है, ये सदर्न पोल्स है। तो ये पोल्स टू पोल कनेक्ट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसके बारे में और डीपली तरीके से अंडरस्टैंडिंग करेंगे बाद में। तो इसमें पहले हम लॉन्गिट्यूड को देखते हैं, ठीक है। ऐसे इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूड में यहाँ पर चार पार्ट्स में यहाँ पर हिमालयस को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इसमें है पंजाब हिमालय, ओके। पंजाब हिमालय, इसको कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, ओके। सेकंड है कुमायूं हिमालय, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के रीजन्स में कुछ, ओके। थर्ड यहाँ पर है नेपाल हिमालय, इसको सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं। फोर्थ है असम हिमालय या फिर इसको ईस्टर्न हिमालय कहते हैं, ओके। नाउ बारी बारी से हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालय, ओके। देखो यहाँ पर ये लोकेटेड है बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर के यहाँ पर बीच में। जॉर्ज यहाँ पर रिवर्स को ही बोलते हैं। जॉर्ज किसको बोलते हैं, जो गड्ढा होती है उसको जॉर्ज बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए रिवर है, ये ऐसे जॉर्ज है, ये ऐसे रिवर इसमें से आ रही है, तो इस पार्ट्स को बोलेंगे जॉर्ज, ओके। नाउ ये फैली हुई है अप्रोक्सीमेटली 560 किलोमीटर इन लेंथ में एंड 320 किलोमीटर इन विड्थ में, ओके। ये बाउंडेड है जैसे कि जांस्कर रेंज है जो कि नॉर्थ में है, एंड शिवालिक हो गया ये साउथ में है, ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए यहाँ पर है जांस्कर रेंज जो कि नॉर्थ में है, शिवालिक यहाँ पर है जो कि साउथ में है, ओके। देखो इस हिमालय के अगर हम फीचर्स की बात करें तो यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो रिज एंड वैली टोपोग्राफी है, जो कि फील्ड है विथ लैक्स्ट्राइन डिपॉजिट्स। ये किसके द्वारा होता है, झेलम रिवर के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि ऑक्सबो लेक प्रेजेंस है, वुल्लार लेक एंड डल लेक, इसके कुछ फीचर्स हैं, ओके। इसमें देखो वैली ऑफ कश्मीर जो है उसको जाना जाता है फॉर प्रेजेंस ऑफ करेवास। करेवास क्या होता है, ये यहाँ पर न्यूट्रिशियंस प्रोवाइड करता है, इसेंशियल न्यूट्रिशियंस यहाँ पर प्रोवाइड करता है फॉर सेफ्रॉन के कल्टिवेशंस के लिए, ठीक है। जैसे कि रीजन्स हो गया, जैसे कि पुलवामा से लेकर पंपोर रीजन्स तक, ठीक है। नाउ जैसे कि इसका आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जांस्कर रेंज हो गया और ये हो गया शिवालिक यहाँ पर रेंज हो गया। इंडस रिवर से यहाँ पर स्टार्ट होता है। इंडस रिवर पता ही आपको कहाँ से स्टार्ट होता है, बोकारो ग्लेशियर से। ये यहाँ पर ऐसे ऊपर वाला पार्ट हो गया इंडस का और नीचे हो गया सतलज रिवर का, ओके। नाउ सेकंड इसमें है कुमायूं हिमालय। देखो कुमायूं हिमालय जो है ये एक्सटेंड है ओवर 320 किलोमीटर फ्रॉम सतलज से काली जॉर्ज तक। जॉर्ज हमने बताया था क्या होता है, ओके। इसमें जैसे कि प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज
जैसे कि नाग टिब्बा हो गया, मसूरी हो गया, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर नोटेबल पीक्स भी हैं, जैसे कि नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया। इसमें जितने भी माउंटेन्स हैं और जितने भी पीक्स हैं उसके बारे में मैं अलग सेपरेट इसका वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी हम बस इसके फीचर्स देख रहे हैं हिमालयाज़ के। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि कुमायूं हिमालय में कुछ नोटेबल पीक्स जैसे कि नंदा देवी हो गया, कामेट हो गया, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, इनके बारे में हम ये डिस्कशन करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर प्रेजेंस है बहुत सारे ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करती है टू द फॉर्मेशंस ऑफ वाइटल रिवर्स, जैसे कि गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, पिंडारी हो गया। ओके, और ये रीजन जो है ये यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है विंटर स्नोफॉल एंड ये करेक्टराइज पाई है कॉर्निफेरस फॉरेस्ट यहाँ पर पाई जाती है, इन देवदार फॉरेस्ट पाई जाती है। कॉर्निफेरस जो फॉरेस्ट है इसका मतलब कहाँ पर होता है, ये अप्रोक्सीमेटली जो एल्टीट्यूड है वो 3200 मीटर्स के ऊपर होती है। ओके, और देवदार फॉरेस्ट जो है ये यहाँ पर 1600 लेकर 3200 मीटर तक इसका यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। ओके, नाउ इसमें थर्ड है सेंट्रल नेपाल हिमालयाज। देखो सेंट्रल और नेपाल हिमालयाज जो है ये ऑक्यूपाई करता है नेपाल वाला रीजन्स। ठीक है, ये एक्सटेंडिंग है ओवर 800 किलोमीटर, सिचुएटेड बिटवीन काली रिवर। काली रिवर का भी यहाँ पर लोकेशंस हम डिस्कस करेंगे। काली रिवर जो कि वेस्ट में है एंड तीस्ता रिवर जो कि ईस्ट में है। ओके, नाउ देखो यहाँ पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट पीक्स पाई जाती हैं। ठीक है, नेपाल में जैसे कि माउंट एवरेस्ट हो गया। माउंट एवरेस्ट को यहाँ पर नेपाल में और तिब्बत में इसको सागर माता के नाम से भी जाना जाता है। कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, अन्नपूर्णा, गोसाईनाथन एंड धौलागिरी, ये सब यहाँ पर प्रोमिनेंट्स कुछ पीक हैं जो कि हाईएस्ट पीक्स हैं। ओके, एंड यहाँ पर प्रेजेंस है काठमांडू वैली। काठमांडू वैली जो कि लेसर हिमालयाज में है। ओके, और काठमांडू वैली को यहाँ पर जाना जाता है महाभारता रेंज के लिए। यहाँ पर ए क्या है, इसको हम आल्सो अनोन एज कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म आप ऐसे यूज कर सकते हो बट यहाँ पे एग्जाम्स में इसको आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, नाउ इसमें थर्ड जो है, ये थर्ड ही देख रहे थे ना, ओ सॉरी, इसमें जो फोर्थ है वो है असम ईस्टर्न हिमालयाज। देखो असम और जो ईस्टर्न हिमालयाज है ये एक्सटेंडिंग है ओवर अ लेंथ 750 किलोमीटर बिटवीन तीस्ता रिवर इन अ वेस्ट में, ओके, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन अ ईस्ट में। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे यहाँ पर वैलीज होती हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर दुराज बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हाईएस्ट रेनफॉल होती है। भाई असम हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है ना, और मतलब कि 200 सेंटीमीटर से ऊपर ही यहाँ पर बारिश होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर फ्लूवियल इरोजन्स होता है। फ्लूवियल इरोजन्स क्या होता है, ये अपने साथ लैंडफॉर्म्स भी ले आती है। ठीक है, नाउ सेकेंड इसमें हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूडनल डिवीजन्स। ठीक है, हमने यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल देखा, अब हम देखेंगे लैटिट्यूडनल डिवीजन्स। ओके, लैटिट्यूडनल डिवीजन्स को यहाँ पर जाना जाता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन्स के नाम से भी। ठीक है, और ये रन करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमने देखा था यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, माउंटेन रेंज को, इसमें जैसे कि कुछ इसके सेवरल सब रेंजेस हैं, जैसे कि काराकोरम रेंजेस हो गया, जांस्कर रेंजेस हो गया, लद्दाख हो गया, और ग्रेटर हिमालय हो गया, है ना, ये भी रेंजेस उसी में ही आता है। ग्रेटर हिमालय, शिवालिक रेंज, ठीक है ना, और लेसर हिमालय। ओके, नाउ जैसे कि सबसे ऊपर यहाँ पर है काराकोरम रेंज। ओके, ये यहाँ पर नॉर्थ हो गया, ये यहाँ पर साउथ हो गया। तो हमको ऐसे यहाँ पर इसको देखना है। देखो यहाँ पर जो मैपिंग जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
प्रीलिम्स में खासकर यहाँ पर क्वेश्चंस आता रहता है कि भाई चलो इसको बताओ, इसको सीक्वेंस वाइज यहाँ पर अरेंज करो, नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट। जैसे हमने लॉन्गिट्यूडनल यहाँ पर डिविजन्स देखा था हिमालयाज़ का, उससे भी यहाँ पर क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीलिम्स में कि भाई इसको अरेंज करो, ठीक है। और इसमें भी अरेंजिंग में देता है वो, यूपीएससी बहुत ही चालाक है, अरेंजिंग में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस देता है प्रीलिम्स में। और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स यहाँ पर ना फिर नंबर कटा देता है। इसको पता रहता है हमको कि हाँ यार ये ऐसे रेंज है, वे ऐसे रेंज है, बट हमको यहाँ पर सीक्वेंस नहीं पता रहता है। तो सीक्वेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। जैसे कि इसमें सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, ठीक है, फिर है लद्दाख रेंज, फिर है यहाँ पर झांस्कर रेंज, ठीक है, फिर यहाँ पर ग्रेट हिमालय। अब हमको पता ही नहीं है, अब क्वेश्चन जैसे ऐसे पूछेगा, डायरेक्ट वो नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि बताओ यहाँ पर नदन में है यहाँ पर लद्दाख रेंज और सदन में है यहाँ पर ग्रेट हिमालय, तो बताओ बीच में कौन सा है, अरेंज करो। ओके, फिर यहाँ पर ग्रेटर हिमालयस के साउथ में है लेसर हिमालय, फिर यहाँ पर है शिवालिक हिमालय। ये तीनों हमने देख लिया था पहले ही, ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने रेंजेस के बारे में देख लिया था। नाउ इसमें हम डिस्कस करेंगे ओनली काराकोरम, लद्दाख एंड झांस्कर रेंज के बारे में। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि ट्रांस हिमालयन रेंज हो गया। ओके, ये वाला जो पार्ट्स है ये ट्रांस हिमालयन रेंज में आता है। ग्रेटर हिमालय के जो ऊपर हैं ये तीनों पार्ट जो हैं ये किसके अंडर में आते हैं, वो ट्रांस हिमालय के रेंज में आती है, ठीक है। नाउ ट्रांस हिमालयन में यहाँ पर इनकम्पासेस है बहुत सारे नोटेबल रेंजेस, जैसे कि काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, झांस्कर हो गया। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस अबाउट काराकोरम रेंज। तो काराकोरम रेंज जो है ये मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रांस हिमालयास रेंज है। ओके, ये एक्सटेंड है फ्रॉम पामीर नोक, ठीक है, ये ईस्टवर्ड इनटू तिब्बत तक, ठीक है। पामीर नोट यहाँ पर कहाँ से है, यहाँ पर रीजन से इसका पामीर नोट माउंटेन रेंज यहाँ से स्टार्ट होता है, ये ईस्टर्न यहाँ पर तिब्बत तक जाता है। ओके, नाउ इसको यहाँ पर कैलाश रेंज के नाम से भी जाना जाता है तिब्बत में। काराकोरम जो रीजन्स हैं जब ये जैसे कि इंडिया से निकलेगा यहाँ पर तिब्बत में इसको कैलाश रेंज के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नाउ ये स्प्रेड है ओवर पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, ठीक है। और इसके लद्दाख और जो झांस्कर रेंज है इसके साउथ में यहाँ पर लाई करता है। यहाँ पर रीजन्स पूछ लेता है कि बताओ यहाँ पर झांस्कर रेंज किसके बिटवीन में है, लद्दाख रेंज कहाँ पर है, इसका लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, ये पूछेगा। ओके, तो वो मैपिंग से भी अच्छा खासा इंडियन ज्योग्राफी में यही पूछता है, मैपिंग से ही। नाउ इसमें हम सेकेंड देखेंगे लद्दाख रेंज। देखो लद्दाख रेंज जो है ये साउथ ऑफ काराकोरम रेंज के हैं और ये एक्सटेंड है फ्रॉम माउथ ऑफ सयोक रिवर, ठीक है, ईस्टवर्ड टू द तिब्बत बॉर्डर तक, ठीक है। ये सयोक रिवर से यहाँ पे स्टार्ट होती है, यहाँ पर जो लद्दाख रीजन से यहाँ पर शयोक रिवर निकलती है, ठीक है, यहाँ पर इसकी माउथ है। ओके, नाउ और ये बॉर्डर बनाती है तिब्बत से। थर्ड इसमें है झांस्कर रेंज, ये भी सेम ही है, जहाँ से लद्दाख रेंज स्टार्ट होता है वहाँ से ये भी स्टार्ट होता है माउथ ऑफ द सयोक रिवर से, और ये भी मतलब तिब्बत बॉर्डर से शेयर करता है। ओके, नाउ अब हम इसमें देखेंगे पूर्वांचल हिमालयास के बारे में, ठीक है। देखो पूर्वांचल हिमालयास को यहाँ पर ईस्टर्न हिमालयास के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ पर साउथवर्ड एक्सटेंशंस हो जाता है हिमालयास माउंटेन रेंज। देखो क्या होता है कि हिमालयास जो है ये स्टार्ट होता है वेस्ट से, ओके, वेस्ट से जाते जाते ईस्ट तक आती है, फिर यहाँ पर ईस्ट में जैसे कि यहाँ पर पहुँचती है, ठीक है, इस रीजन्स में, तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ पर ये टर्न हो जाती है साउथवर्ड की तरह, ठीक है। ये क्यों हो जाती है टर्न साउथवर्ड की तरह, जब भी यहाँ पर जब जैसे कि यहाँ पर इंडिया का जो पार्ट्स है वो फर्स्ट टकराया था सदर्न वाला पार्ट ही, मतलब ईस्टर्न वाला पार्ट ही, ठीक है। जैसे कि ये इंडिया का पार्ट्स है, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन्स है वो पहले यही वाला टकराया था, फिर बाद में ये वेस्टर्न वाला टकराता है, तभी तो यहाँ के जो हाइट्स हैं ईस्टर्न का वो बहुत ही ज़्यादा हाई हैं अगर हम कंपेयर करें वेस्टर्न वाले पार्ट्स हैं। तो इसीलिए तो यहाँ पर जो वेस्टर्न वाला ये जो रीजन्स था वेस्टर्न घाट,
इसका भी यहाँ पर ये बहुत ही ऐसे जुड़ा हुआ था, जो सी के अंदर था ये ऐसे यहाँ पर जुड़ा हुआ था, फिर जब यहाँ पर टकराता है ना तो इसका भी यहाँ पर ये टूट जाता है। तो पूर्वांचल हिल्स जो कि यहाँ पर साउथवर्ड एक्सटेंशंस है हिमालयन माउंटेन सिस्टम्स का इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। देखो पूर्वांचल हिमालय जो है ये रन करता है अलोंग इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर से, ठीक है। आफ्टर दिहांग जॉर्ज कहाँ पर है, जैसे ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से स्टार्ट होती है, इसका ओरिजिन्स होता है और यहाँ पर इंडिया में ये घुसता है जिस रीजन्स में, उसका नाम है यहाँ पर दिहांग जॉर्ज, ठीक है, उसका नाम है दिहांग जॉर्ज। ओके, यहाँ से ये सदर्न साइड ये एक्सटेंशंस हो जाता है, ठीक है, ठीक है, बैंड हो जाती है ये और यहाँ पर सीरीज बनाती है पैरेलल रेज का। और ये वैली जो कि कवर करता है डेंस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है। ओके, तो समझ में आया इसमें। तो गाइस ये था हिमालयाज़, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया हिमालयाज़ के बारे में, पूर्वांचल हिमालयाज़ के बारे में, और जितने भी यहाँ पर डिवीजन्स थे हिमालयाज़ के, जितने भी यहाँ पर रीजन्स थे। ओके, नाउ इसमें एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है, वो है सिंटैक्सियल बैंड। देखो सिंटैक्सियल बैंड क्या है हिमालयाज़ का, जहाँ से देखो हिमालय मतलब बैंड करती है ना, उसको क्या बोलते हैं, सिंटैक्सियल बैंड, ठीक है। तो हिमालयन माउंटेन रेंज स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये तो सबको पता है कि हिमालयन रेंज जो कि ईस्ट से यहाँ पर वेस्ट तक फैली हुई है। तो यहाँ पर देखो सडन टर्न अननोन एज ए सिंटैक्सियल बैंड, सडन टर्न कहाँ पर होती है, वेस्टर्न सेक्शंस में यहाँ पर जो कि टर्न होती है नंगा पर्वत के पास में, ठीक है, यहाँ पर नंगा पर्वत है, इंडस रिवर के यहाँ पर, इंडस रिवर भी यहाँ पर फ्लो होती है, तो इंडस रिवर के यहाँ पर पास में यहाँ पर ये यहाँ पर सदर्न में ऐसे एक्सटेंस हो जाती है। तो यहाँ पर सुलेमान किरतार माउंटेन्स भी का भी फॉर्मेशंस होता है। और ईस्ट में जो सिंटैक्सियल बैंड है वो यहाँ पर टर्न होता है नामचा बरवा के पास, ठीक है, यहाँ से दिहांग रीजन जो है, दिहांग जॉर्ज जो है, वहाँ से यहाँ पर ये नीचे की तरफ झुकता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि सडन टर्न होता है उसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड। इसके वजह से यहाँ पर माउंटेन रेंज जो कि शार्पली कर्व हो जाती है साउथवर्ड की तरह, ये हमने देख लिया। वेस्टर्न रीजन्स में जैसे कि हमने देख लिया कि नंगा पर्वत के पास यहाँ पर इंडस रिवर जो कि कर्व हो जाता है डीप जॉर्ज की तरफ। ओके, नाउ इसमें जैसे कि यहाँ पर सिमिलरली अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये जो कि बैंड हो जाता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट से नॉर्थ टू साउथ तक, ठीक है, जब ये क्रॉसिंग करता है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ओके, सो नाउ गाइस ये था इम्पोर्टेंट यहाँ पर हिमालयाज के कुछ रीजन्स जो कि हमने बहुत ही डीप में और बहुत ही अच्छे से इसका एनालिसिस किया। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाले वीडियोज़ में हम इसके माउंटेन्स और जितने भी पासेस हैं और जितने भी ग्लेशियर्स इंपॉर्टेंट हैं उसके बारे में हम अलग से डिस्कशन करेंगे। इसमें मुझे नहीं लगता था कि इसमें ऐड करना चाहिए। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।